जनसंख्या पर आरएसएस की टिप्पणी को लेकर ओवैसी का पलटवार किया सवाल। क्या बीएसएफ बिरयानी खाकर सो रही है जो सरहद पार से घुसपैठ कर लोग बढ़ा रहे हैं जनसंख्या? सच बोलती पॉपुलेशन बढ़ रहा, कैसे बढ़ रहा पॉपुलेशन? नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे। तो क्या आपकी जो बीएसएफ है सो रही, बिरयानी खा के सो रही? संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय हुसबोली ने कहा था बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से बिहार के कई जिलों में जनसंख्या का असंतुलन बढ़ा। वहीं ओवैसी ने T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के मैच पर भी उठाया सवाल। कहा पाकिस्तान से यह कैसा वार जो ऑस्ट्रेलिया में मंजूर लेकिन भारत या पाकिस्तान में नहीं। 2000 करोड़ होगा छोड़ दो, मन नहीं, पाकिस्तान को नहीं जाएंगे मगर ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। हाँ हो, क्या मोहब्बत है भाई। ओवैसी ने कहा T20 क्रिकेट में पाकिस्तान से भारत की जीत मैं भी चाहता हूं, मेरे बच्चे सिराज और शमी करें कमाल। हम भी चाह रहे कि कल भारत जीते, हम भी चाह रहे कि कल शमी और हमारा बच्चा। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में कल होगा महामुकाबला टीम इंडिया के पाकिस्तान से टक्कर। T20 वर्ल्ड कप में आज से शुरू हुए सुपर 12 के मुकाबले। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। न्यूजीलैंड ने दिया है 201 रन का लक्ष्य। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच शाम 4:30 बजे से यह मैच शुरू होगा। जबकि दीपावली से पहले मोदी सरकार देश के नौजवानों को बम्पर गिफ्ट। पीएम मोदी ने लॉन्च किया रोजगार मेला। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की सरकारी नौकरियों की पहले किस्त 75,000 को सौंपा नियुक्ति पत्र। नौकरी पाने वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। आज केंद्र सरकार 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। वहीं कोरोना के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर दी गई है नौकरियां। 38 मंत्रालयों में हुई है भर्ती। इसी साल जून में मोदी सरकार ने किया था ऐलान, आने वाले 18 महीनों में देश में 10 लाख नौजवानों को मिलेगी सरकारी नौकरी। जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10 लाख नौकरियों के मोदी मिशन को सराहा है। रेलवे में भी भर्ती का हवाला दिया है। 10 लाख रोजगार के अपॉइंटमेंट लेटर्स जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रेलवे हो गया, 10 लाख टोटल अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे। 10 लाख। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दी जा रही 75,000 नियुक्तियों पर प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल। 8 साल में हर वर्ष दी जाने वाली 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ? कोरोना का मार से तो कई संस्थाएं खड़ी नहीं हो पाई। अब रोजगार कहां देंगे वो तो अब उनके कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ही बता पाएंगे। हेमंत सोरेन का आरोप, सभी सेक्टर्स में जमकर हुई छटनी। आर्मी में अग्निवीर स्कीम निकालकर मोदी सरकार ने बेरोजगारों को किया निराश। महिला सुरक्षा पर फिर शर्मसार हुआ झारखंड। चाईबासा में हाई सिक्योरिटी जोन में आदिवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंगरेप। 10 लोगों पर है गैंगरेप का आरोप। पीड़िता की हालत गंभीर। बीजेपी ने कहा ऐसा लगता है पिछले कुछ सालों में झारखंड बन गया है रेप स्टेट ऑफ इंडिया। सरकार के कार्यकाल में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। 5,000 से ज्यादा रेप केसेस इस सरकार के 3 वर्ष से भी कम के कार्यकाल में हो गया है। ऐसा लगता है जैसे झारखंड रेप स्टेट ऑफ इंडिया बन गया है। जबकि झारखंड के चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ गैंगरेप पर अपनों के बीच घिरी सोरेन सरकार। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने कहा सीएम से इस मुद्दे पर करूंगी बात। सरकार से भी मांग करती हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में बात करूंगी कि वो प्रशासन को निर्देशित करे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता तनुज खत्री का बयान, चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ गैंगरेप मामले में बीजेपी को नहीं करनी चाहिए राजनीति। ये मसला महिलाओं और बेटियों के सम्मान से जुड़ा। 58 साल के हुए गृह मंत्री अमित शाह जन्मदिन आज। पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। कहा देश की तरक्की में अमित शाह का है बड़ा योगदान।
कुशीनगर में ट्रेन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, जमकर बरपा हंगामा। कुशीनगर के खड्डा रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में पढ़ी जा रही थी नमाज, यात्रियों का रास्ता रोकने का आरोप। बीजेपी के पूर्व विधायक दीपलाल भारती ने खुद बनाया ट्रेन में नमाज का यह वीडियो। सत्याग्रह एक्सप्रेस में पढ़ी जा रही थी नमाज। देश में हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। एक केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने कहा, घृणा का माहौल देश भर में हावी। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ऐसे भड़काऊ बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस को जारी किया आदेश, ऐसे मामलों में लापरवाही कोर्ट की अवमानना होगी, अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई। धर्म के नाम पर दिए गए नफरती बयानों पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज न होने पर पुलिस इसे स्वतः संज्ञान ले। हेट स्पीच केस में मुस्लिम समाज की याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, क्या मुस्लिम भी इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं? सिब्बल ने कहा, दोनों तरफ से इस तरह की ही बयानबाजी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 21वीं सदी में भी हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए, हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया। राजस्थान के बारा में 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़ा। गहलोत सरकार में दलितों पर अत्याचार का आरोप लगाया, अपनाया बौद्ध धर्म, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दलितों पर अत्याचार बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो। बारा के भुलोन गांव में दलितों का आरोप, दुर्गा पूजा और आरती करने पर गांव के सरपंच और कुछ सवर्ण लोगों ने मारपीट की, लेकिन बार बार गुहार के बाद भी पुलिस अब तक नहीं कर रही कार्रवाई। मारी, दारियों की मारी, सबकी मारी है, कुल मिला के अंदर ही गाँव है मेरे। किस किसने मारा? राहुल शर्मा और राजचंद लोधा। बड़ी दलितों का आरोप है, राष्ट्रपति से लेकर जिला प्रशासन तक की शिकायत, लेकिन नहीं मिला न्याय। तो हिंदू धर्म छोड़ने पर हुए मजबूर, बौद्ध धर्म अपनाने के साथ नई नदी में प्रभावित कर दी देवी देवताओं की तस्वीरें। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर, बेहद खराब स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में AQI 262 तक पहुंचा। दिल्ली में यूनिवर्सिटी इलाके का और बुरा हाल, नॉर्थ दिल्ली में AQI 327 तक पहुंचा। दिल्ली से सटे नोएडा का भी बुरा हाल, नोएडा AQI का स्तर 300 के पार। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक दिल्ली में प्रदूषण का संकट बने रहने की आशंका जताई, हवा की रफ्तार सुस्त रहने का हवाला दिया। और वायु प्रदूषण के बीच करनाल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, पाबंदी के बावजूद खेतों में जलाई जा रही बड़े पैमाने पर पराली। मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक हादसा, बस में सवार 15 लोगों की मौत। हादसे में 35 यात्री गंभीर तौर पर जख्मी, दिवाली के लिए लौट रहे थे घर। हादसे के बाद सड़क पर रुके ट्रक से बस की टक्कर, कैबिन में फंस गए थे 3 से 4 यात्री। जबलपुर से प्रयागराज आ रही थी ये बस, पहाड़ी से उतरते वक्त हादसा हुआ। रात 11 बजे के बाद हुआ था हादसा, रास्ते से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को दी सूचना। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ का बयान, सिकुड़ चुकी है कांग्रेस, अब उसका भविष्य नहीं है। OP धनखड़ ने राम रहीम की परोल को बताया कोर्ट का मुद्दा, कहा आस्था में नहीं चलता दबाव, राम रहीम में सबकी अपनी अपनी आस्था। अरुणाचल प्रदेश में हुआ बड़ा हादसा, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, हेलीकॉप्टर हादसे के बाद पहाड़ों पर जंगल से उठते धुएं की तस्वीरें सामने आई। सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, सर्च ऑपरेशन में 4 शव बरामद, 2 पायलट समेत 5 लोग इसमें सवार थे। सियांग के करीब यह हादसा हुआ, शूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर क्रैश। उत्तराखंड दौरे से प्रधानमंत्री मोदी की वापसी, दिल्ली लौटे पीएम मोदी। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने कल केदारनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने पूजन अर्चन के बाद केदारनाथ में विकास कार्यों का भी जायजा लिया, 2 नए रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ मंदिर में किया था पूजा पाठ। वहीं कल माणा गांव में जनसभा में बोले पीएम मोदी, पहले की सरकारें होती तो शायद अभी तक नहीं पहुंचती माणा में वैक्सीन, लगे मोदी मोदी के नारे। वहीं अयोध्या में दीपोत्सव की जोरदार तैयारी, 18 लाख दीपों से जगमगाएगी राम की पैड़ी और अयोध्या। पीएम मोदी छोटी दीपावली पर जा रहे हैं अयोध्या, राम की नगरी में भव्य तैयारी।
अयोध्या में युवाओं का जोश देखने लायक है, गा रहे हैं रामधुन। शहर को रोशनी से सजाया गया, हर जगह रौनक, मेले जैसा माहौल, दुकानों की भी खास सजावट। दीपोत्सव के दिन रामलला गुलाबी वस्त्र पहनेंगे, पूरे राम परिवार के लिए वस्त्र तैयार है। अयोध्या में इस बार की रामलीला खास, रूस की राजधानी मॉस्को से 12 रूसी कलाकार जमकर कर रहे हैं मंचन का अभ्यास। गया में बोले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, राजनीति में कुछ भी संभव, विकास के लिए अगर सीएम नीतीश ने फिर पाला बदला तो करूंगा उनका स्वागत, दूंगा साथ। निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय हुई बीएसपी, सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक। समस्तीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर हुआ हंगामा, पथराव में नगर निगम के उपायुक्त समेत कई कर्मचारी जख्मी हैं। प्रयागराज में बढ़ा डेंगू का कहर, अस्पतालों में डेंगू मरीजों से भरे बेड, सरकारी आंकड़ों में डेंगू से एक मरीज की अब तक मौत का जिक्र है।